अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग फैक्ट्स 4.0 में खुश आमदीद। क्या आपको लगता है कि एक मामूली गलती जैसे कोई चाबी का खो जाना, किसी लफ्ज़ का गलत तर्जमा या फिर ड्राइविंग के दौरान एक गलत मोड़ तारीख का धारा बदल सकता है? शायद आपका जवाब नफ़ी में हो। इस नोयत की गलतियां तो हम हर रोज़ ही करते हैं, भला ये इतनी खतरनाक और असरअंगेज कैसे हो सकती हैं? मगर सच यही है, इंसानी तारीख पर चंद मामूली गलतियों ने अनमित नक्श छोड़े। यहाँ ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हिरोशिमा पर एटमी हमला क्यों हुआ? हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला एटम बम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है, जिसने न सिर्फ हजारों जिंदगियां निगल ली बल्कि कई नस्लों को मुतासिर किया। हैरत अंगेज बात यह है कि यह हमला फक्त गलत फहमी की वजह से रोनमा हुआ। हिरोशिमा पर एटमी हमला क्यों हुआ? हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला एटम बम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है, जिसने न सिर्फ हजारों जिंदगियां निगल ली बल्कि कई नस्लों को मुतासिर किया। हैरत अंगेज बात यह है कि यह हमला फक्त गलत फहमी की वजह से रोनमा हुआ। किस्सा कुछ यूँ है कि दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फौज की जानिब से महवरी कुव्वतों यानी जर्मनी, जापान और इटली से हथियार डालने का मुतालबा किया। इसके जवाब में जापानी वजीर आजम कांत्रो सोज़ोकी ने जापानी ज़बान का लफ्ज़ मोकस्तसु का इस्तेमाल किया, जिसकी माना थी मैं इस पर गौर करूँगा। सर्द जंग की वजह से रूस और अमेरिका को एक दूसरे का दुश्मन तस्वीर किया जाता है, मगर उनके दरमियान कारोबारी मुआहदों की तारीख भी मौजूद है। और एक मुआहदा तो ऐसा भी है जिस पर रूस को बाद में बहुत पछताना पड़ा। अलास्का की फरोख्त ऐसा ही मामला था। कनाडा के शुमाल मगरब में मौजूद ये रियासत 19वीं सदी में रूस का हिस्सा हुआ करती थी। सल्तनत से दूर और बेआबाद होने की वजह से यह खिता रूसी खजाने पर बोझ था, मगर उस जमाने में जंगों की वजह से रूस शदीद माली मसाइल से दो चार था। सो उसने फक्त 7 मिलियन की एवज उसे अमेरिका को फरोख्त कर दिया। यह फैसला बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि अमेरिकी माहिरीन और साइंसदानों को जल्दी एहसास हो गया कि अलास्का मादनी ज़खायर से माला माल है। आज उन ज़खायर की मालियत कई बिलियन डॉलर्स में है। खिलाई मखलूक का तस्वर सदियों पुराना है, मगर ये तस्वर कि हमारे करीबी सियारे मरीख पर भी खिलाई मखलूक का बसेरा है, दरअसल एक इतालवी साइंसदान के अल्फाज की गलत तफहीम से पैदा हुआ। 1877 में मरीख पर तहकीक करने वाले एक इतालवी साइंसदान ने सियारे की सतह पर नजर आने वाली लकीरों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो कैनाल यानी अंग्रेजी लफ्ज़ नहरों के करीब तर था। अमेरिकी माहिर फल्कियार ने बरसों बाद जब उसकी तहरीर पढ़ी तो वो समझे मुहक्किक इस तर्ज की नहरों का तज़किरा कर रहा है जैसी नहरें इंसान जमीन पर खोदते हैं। इससे इस ख्याल ने जन्म लिया कि जरूर मरीख पर भी कोई मखलूक आबाद होगी, और फिर ये तस्वर पूरी दुनिया में फैल गया। अशरे गुजर जाने के बावजूद टाइटैनिक की गुरका भी आज भी मौजूए बहस है। यूं तो उसके कई असबाब हैं, मगर इसका बड़ा सबब एक आला ओहदेदार की मामूली गलती थी। वो अफसर जिसके पास कैबिनेट की चाबियां थी जहां दूरबीन रखी जाती थी, उसे आखिरी वक्त में नामालूम वजूहात के बायस अमले से अलग कर दिया गया। शोमई किस्मत वो शख्स अपनी जगह आने वाले अफसर को उस अलमारी की चाबी फराम करना भूल गया और टाइटैनिक अपने सफ़र पर रवाना हो गया। दूरबीन न होने के बायस अरशे पर तैनात अफसर वो बर्फानी तोदा नहीं देख सका। उसका नतीजा एक हौलनाक हादसे की सूरत निकला। दूसरी जंग अजीम के दौरान 6 जून 1940 को इत्तेहादी फौज ने शुमाली मगरबी यूरोप को नाजी फौज से आज़ाद करवाने के लिए नारमंडी के साहिल पर अपनी फौज उतारी। बज़ाहिर जर्मन फौजी पूरी तरह तैयार थे, बस उनका कमांडर गायब था। वो अपनी बीवी की सालगिरह की वजह से छुट्टी पर था। उसकी अदम मौजूदगी इत्तेहादी फौज के हक में गई, जिसने फ्रेंच साहिल पर कब्जा कर लिया, और उससे उन वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ जो जर्मनी की शिकस्त पर मुंतज हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।